आज के ना व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ ऐसी चीज़ें कुछ शेयर करने वाली हूँ जो आपके दिन को बहुत ही आसान बना देंगी। कुछ ऐसी हैबिट्स जो आपकी लाइफ को बहुत ईज़ी कर देंगी कि किस तरह आप अपने घर को 1 घंटा देके अपनी रूटीन को सेट करके घर के छोटे-मोटे काम करके आप अपना पूरा दिन सुकून से गुज़ार सकते हैं। साथ ही साथ मैं अपनी वीकली पेमेंट भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ और अपना दिखाऊँगी वीकली शेड्यूल कि मैं किस तरीके से अपना मैनेज करती हूँ और घर बैठे ईज़िली अपने पैसे भी अर्न कर मेरी सुबह की ऐसी रूटीन जिससे मैं अपना टारगेट भी अचीव कर लेती हूँ फूड पांडा का और मेरे सारे घर के काम भी हो जाते हैं ताकि मैं पूरा दिन स्ट्रेस फ्री गुजार सकूँ और टाइम भी बच्चों को दे सकूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। तो आएँ जी, आज हम अपना व्लॉग शुरू करते हैं। अच्छा, वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक एंड तक देखना है। इसमें बड़ी ही काम की आप लोगों के लिए चीज़ें होंगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो जनाब, यहाँ है सुबह का वक़्त और मैं सुबह उठ जाती हूँ जल्दी। नमाज़ वग़ैरह अदा करने के बाद सुबह-सुबह आप उठें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह का नाम लें और इससे अपने दिन का आगाज़ करें, तो देखें आपका दिन कितना अच्छा गुज़रता है। मैं यहाँ सुबह उठने के बाद जो है अपना नाश्ता प्रिपेयर कर लेती हूँ, हस्बैंड को उठा देती हूँ। इसके बाद मैं अपना मेन्यू ऑन कर लेती हूँ। अच्छा, फूड पांडा पे जो है ना वो सुबह के टाइम 6 बजे के बाद काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चे भी अभी सो रहे हैं, आजकल ऑफ है, तो सुबह-सुबह उठ के मैं अपने घर के सारे काम कर लूँ जल्दी-जल्दी। और जो मेरा फूड पांडा का टारगेट है, मैं अपना टारगेट रखती हूँ कि मैं 5000 रुपीज़ पर डे अपना अर्न कर लूँ ईज़िली। तो सुबह-सुबह जो है वो ऑर्डर ब्रेकफास्ट के टाइम बहुत अच्छे आपके पास आते हैं। तो मैं 4 से 5 मैं ऑर्डर दे देती हूँ, तो मेरा टारगेट अचीव हो जाता है। इसके साथ-साथ जो मेरे घर के छोटे-मोटे काम होते हैं, किचन क्लीन करना है और कोई कबर्ड अरेंज करना है, सफाई करनी है, जो भी मेरे काम होते हैं, इसके साथ-साथ मैं वो जल्दी-जल्दी अरेंज कर लेती हूँ ताकि मेरा टाइम ज़ाया ना हो। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं 12 बजे तक अपने सारे काम वाइंड अप करके और फिर मैं रेस्ट कर लूँ, क्योंकि मैं सुबह की उठी हुई होती हूँ। सुबह मैं सारे काम अपने निपटा लेती हूँ, ऑर्डर्स भी दे देती हूँ, टारगेट मेरा अचीव हो जाता है। तो 12 बजे के बाद मैं अपने बच्चों को खाना वगैरह खिला के और 1 बजे, 1:30 बजे ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद हम नैप टाइम लेते हैं लाज़मी। उसके बाद मैं कुछ नहीं देखती, मेन्यू ऑफ करती हूँ अपना और अपने बच्चे भी सुला देती हूँ और खुद भी सो जाती हूँ। इस तरीके से ना मेरी रूटीन बहुत अच्छे से चलती है, बच्चों को भी मैं टाइम दे सकती हूँ और मैं पढ़ा भी सकती हूँ बच्चों को। काम के साथ-साथ आपको अपनी फैमिली को भी तो लेके चलना होता है। ये अब यहाँ देखें, आप सुबह का टाइम था लेकिन मेरे पास, मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि मेरे पास ना मैकरोनी के ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ सुबह के टाइम मेरे पास चिकन मैकरोनी का ऑर्डर आया था, तो इसे मैं प्रिपेयर कर रही थी। मैकरोनी बहुत ही क्विक बन जाती है क्योंकि मैं पास्ता और चिकन वगैरह सब रेडी करके रखती हूँ, तो मेरे लिए बहुत ईज़ी होता है मैकरोनी को रेडी करना। देखिए, काम तो सबके लिए, ख़वातीन के लिए, हाउसवाइफ़ के लिए एक जैसे ही होते हैं, लेकिन अगर आप अपनी टाइम मैनेजमेंट और मैनेज करके आप काम करें ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है और ज़िंदगी बड़ी सुकून से गुज़रती है। तो अगर आपने खाना वगैरह बनाना है, जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी आपकी रूटीन है, वो आप रात को ही डिसाइड कर लेंगे मुझे सुबह उठ के आज क्या पकाना है। खाना पक जाता है ना, आपका पूरा दिन बहुत सुकून से गुज़रता है। क्या पकाना है, क्या-क्या काम आपको करने हैं, ये आप रात को ही सोच के सोएँ और सुबह उठते ही अपनी उसी रूटीन को फ़ॉलो करें, जो आप रात को सोच के सोए थे। जो भी काम करें ना, वो प्रॉपर्ली करें। सर से उतारने वाला जो काम होता है ना, वो बाद में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो जो भी काम करें, वो बिल्कुल प्रॉपर्ली आप लोग। आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो गर्मी जो है ना, वो दोपहर के टाइम और ज़्यादा पीक पे चली जाती है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं मेरे जितने भी काम हैं, वो सुबह मॉर्निंग में ही कर लूँ। अब जैसे सुबह के टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, गर्मी तो होती है, पसीना तब भी आता है, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती जितनी 12 बजे के बाद हो जाती है। और आजकल जो है ना, गैस की लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है गैस की। तो सुबह के टाइम बहुत अच्छा प्रेशर आ रहा होता है गैस का, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं खाना भी सुबह ही बना। अब यहाँ मैंने अपना ऑर्डर रेडी कर लिया था, राइडर आ गया था। राइडर को ऑर्डर देने के बाद मैंने अपने हस्बैंड के यूनिफ़ॉर्म वगैरह प्रेस करनी थी, तो उनको उठाने से पहले ही मैं सारे काम कर लेती हूँ, ऑर्डर भी दे देती हूँ। बच्चे मेरे सो रहे थे अभी, तो उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड की यूनिफ़ॉर्म वगैरह प्रेस की और उनको उठाया। उसके बाद मैंने अपनी, वो ऑफ़िस चले गए थे, तो मैंने यहाँ पे जल्दी फटाफट से अपना किचन क्लीन कर लिया, क्योंकि किचन क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है सुबह के बाद। और यहाँ मैंने अपना आज फ्रिज भी साफ़ करना था, फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी थी, फ्रीज़र की।
तो सुबह ही सुबह मैंने अपने फ्रिज और फ्रीज़र भी क्लीन कर लिया। मैं रात को सोच के सोई थी कि सुबह उठ के मैंने अपना फ्रिज वगैरह क्लीन करना है, तो सबसे पहले मैंने उठने के फ़ौरन बाद ही मैंने फ्रिज का जो है वो स्विच ऑफ कर दिया था, ताकि जो बर्फ़ वगैरह जम गई है वो मेल्ट हो जाए और इतने में जब तक मैं सारे काम अपने निपटाऊँगी, तो जो इसकी बर्फ़ वगैरह है वो निकल जाए और मुझे ज़्यादा वेट ना करना पड़े और ना ज़्यादा मेहनत कर। इसके बाद मैंने सारी डस्टिंग वगैरह कर ली थी। यहाँ पे मैंने ड्रेसिंग की, एलईडी की और जितनी भी डस्टिंग के मेरे सारे काम थे ना, डस्टिंग हुई भी होती है ना तो आपका घर ऑटोमेटिकली जो है वो साफ लगता है। यहाँ पे देखें, ज़ैनब ने अपने सारे टॉयज जो है वो एक बॉक्स में भर के रखे हुए थे। इनके पूरे दिन जो है वो मैं टॉयज भी समेटती रहती हूँ। चलें कोई बात नहीं, तो हमारे घर की रौनकें हैं, हमारे बच्चे हैं, फैलाएंगे तो हमें समेटना। यहाँ मैंने अपनी डाइनिंग टेबल वगैरह सारी क्लीन कर ली थी और जो सारे फ्रूट थे उसको वॉश करके ना मैं टेबल पे रख देती हूँ, ताकि बच्चे आते जाते उसे खाते रहें और ज़ाया ना। ये छोटी-छोटी हैबिट्स होती हैं, अगर आप ये अपना लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो। साथ-साथ मैंने यहाँ पे सफाई भी कर ली थी अपनी और किचन भी क्लीन हो गया था, घर भी क्लीन हो गया था और साथ-साथ मैं ऑर्डर भी अपने ले रही थी। तो सुबह का टाइम मेरा बहुत टफ होता है, बहुत टफ रूटीन होती है, लेकिन इसके बाद मैं पूरा दिन सुकून से गुज़ारती हूँ। यहाँ मैं ये शरबत बजूरी पीती हूँ, जो कि जो है यूरिन इन्फेक्शन, जिगर, मसाने की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, बहुत ही मुफ़ीद होता है। मतलब गर्मियों का सीज़न है, हम कामों में पानी पीना बिल्कुल भूल जाते हैं, तो इसकी जगह मैं यहाँ पे शरबत बजूरी पी लेती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं आपको इसके दिखा रही हूँ और ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते इसके। अगर आपको है कोई प्रॉब्लम यूरिन की या कोई किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो आप ये पिएँ, इससे बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो। इसके बाद मैंने यहाँ आलू की कतलियाँ बनाई थी और साथ में राइस बनाए थे। मैं कुछ ऐसा खाना बनाती हूँ कि मुझे बच्चों के लिए अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं करनी पड़े, अलग से कोई खाना ना बनाना पड़े। तो बच्चे मेरे छोटे हैं तो राइस होते हैं या आलू वगैरह होते हैं, तो आलू और चावल शौक से खा लेते हैं बच्चे। यहाँ मैं साथ-साथ आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करती चलूँ। यहाँ मैंने ऑयल गरम किया, उसमें ज़ीरा डाला, उसे हल्का सा फ्राई करके आलू डाल दिए। आलू डालने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, 2 टेबल स्पून भर के सॉल्ट ऐड करें और कुछ मैंने यहाँ स्पाइस ऐड किए हैं, पिसा गरम मसाला थोड़ा-सा, पिसी मिर्चें, पिसी हल्दी और पिसा ज़ीरा। यहाँ पे देखते जाएँ आप लोग, आप अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ स्पाइस ऐड कर लें। ये आलू की कतलियाँ बहुत ही झटपट से बन जाती हैं, बहुत जल्दी बन जाती हैं और खाने में बहुत ही मज़े की होती हैं। आप इसे राइस के साथ खाएँ तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। गोश्त खा-खा के जो है ना वो थक गए थे हम, तो मैंने सोचा कि कोई हल्का-फुल्का सा खाना बना लेती हूँ, क्योंकि गर्मी भी आजकल इतनी है ना, कोई हैवी खाना, कोई ऑयल वाला खाना, कोई गोश्त वगैरह ना इस तरीके से की चीज़ें खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। तो मैंने यही सोचा कि जल्दी से जो क्विक बन जाए और खाने में भी मज़े का हो। तो यहाँ मैंने कतलियाँ बना ली थी। इसके बाद हल्का थोड़ा मसाला भूनने के बाद जब अदरक लहसुन की थोड़ी कच्चापन निकल जाए, उसके बाद यहाँ टमाटर हम कट करके और ऐड कर लेंगे। यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनको मैंने कट कर लिया है और यहाँ मैंने ऐड कर दिया है। अब इसमें थोड़ा-सा हम पानी डालेंगे, ताकि हमारे जो आलू हैं वो भी गल जाएँ, जो टमाटर हैं वो भी गल जाएँ और गलने के बाद हम इसे मसाले को भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें हरा धनिया और हरी मिर्ची ऊपर से गार्निश करेंगे और यम्मी सी हमारी आलू की कतलियाँ रेडी हो जाएँगी। साथ-साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ, जो घर बैठ के अपना बिज़नेस करना चाहता है फूड पांडा पर, तो उसकी डिवाइस आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम रजिस्ट्रेशन अपनी कैसे करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद इनकी 2 प्रोसेस हैं। अगर आपको अपने घर बैठे डिवाइस चाहिए होगी, मोबाइल डिवाइस, तो ये उसके 16,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं और अगर ये आपने अपने फ़ोन में ही इनकी एक वो है एप्लीकेशन, अपने फ़ोन में ही अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करवानी है, तो उसके ये 10,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप काम नहीं कर सकते और आपको डिवाइस वापस कर देनी चाहिए और हमें वाइंड अप करना है काम, तो आप ये डिवाइस वापस देंगे, तो आपके पैसे जो भी आपने सबमिट करवाएँगे वहाँ पे, तो ये रिटर्न हो जाते हैं पैसे। ये नहीं है कि आपके पैसे जो है वो कोई बॉन्ड हो जाएँगे या कुछ इस तरीके का होगा। अगर आपने डिवाइस वापस देंगे तो आपके पैसे रिटर्न भी हो जाते हैं। 3 से 4,000 रुपए आप अपने पास रखें कि आप जो थोड़ा बहुत सामान है, आप वो लेकर आ जाएँ, थोड़ा पैकेजिंग का सामान होगा, वो ले लें। थोड़ी-थोड़ी चीज़ों से आप स्टार्ट करें, जब आपकी वीकली इनकम आएगी, तो आप उससे अपना बिज़नेस आगे की तरफ बढ़ा लें और आगे की तरफ बढ़ते चलें। शुरू-शुरू में आपके पास पेमेंट 3 से 4,000 रुपए भी आ सकती है, फिर आप जैसे-जैसे काम अपना बढ़ाएँगे, तो आपकी पेमेंट जो है वो बढ़ती चली जाएगी। मेरा भी ऐसे ही था कि शुरू-शुरू में मेरी बहुत कम पेमेंट आती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, काम मेरा बढ़ गया है, तो 24 से 25,000 वीकली आप अर्न कर सकते हैं।
तो जी ये था आज का मेरा व्लॉग। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।